ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 112 है। दो अध्याय पूरे हो चुके हैं। तीसरे अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है तदंतर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तौ तत्शब्देन गत अनंतर पादात् अंतिमं प्रवृत्तं त्रिवृत् संभवं शरीरम अभिप्रेयते। सूत्र में जो तद शब्द है ना, तद सबसे पहले तद, उसके बाद है अंतर प्रतिपत्तो। तो ये जो तद है तो कह रहे तत् यानी तद। इस सूत्र के तद शब्द से क्या लेना चाहिए? तो कहते हैं गत अनंतर पादात। गत अनंतर पादात। गता अर्थ होता है गया हुआ। गए हुए अनंतर अर्थ, अनंतर कहते हैं सबसे बाद वाला, जो अब तक हो चुका है उसमें सबसे अंत वाला है, सबसे निकट है इस अध्याय का, वो है चौथा पाद, दूसरे अध्याय का चौथा पाद का। तो तद शब्द से गत अनंतर पादात, पीछे जो चौथा पाद है उस पाद का अंतिमम, जो अंतिम प्रकरण है, अंतिमम प्रवृत्तम, जो अंतिम प्रकरण जो प्रवृत्त हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वो क्या है? त्रिवृत्त। तीन पदार्थों से मिलकर के सारी सृष्टि बनी है। ये जो त्रिवृत्त है, तीन पदार्थों से, तो त्रिवृत्त संभवम, तीनों से संभवम उत्पन्न होने वाला शरीरम, शरीर अभिप्रेयते, तद शब्द से लिया जाता है। अर्थात तद का अर्थ है शरीर। तो पिछले पाद में जो अंतिम जो प्रकरण है, अंतिमम प्रवृत्तम, जो अंतिम प्रकरण जो प्रारंभ हुआ है वो त्रिवृत्त प्रकरण है, त्रिवृत्त प्रकरण है। तीन पदार्थों से पूरा ये स्थूल जगत उत्पन्न हुआ है, ये जो प्रस्तुत किया है, उसी त्रिवृत्त से संभवम, उस त्रिवृत्त से उत्पन्न हुआ जो शरीर है, उस शरीर को यहाँ पर अभिप्रेयते लिया जाता है तद शब्द से। तो तदंतर प्रतिपत्तो, तो तद का अर्थ होता है शरीर, फिर अंतर प्रतिपत्तो वैसा रहेगा, तो शरीरांतर प्रतिपत्तो ऐसा बनेगा। शरीर अंतर प्रतिपत्तो, इसका क्या तात्पर्य है? शरीरांतर प्राप्तो। अंतर प्रतिपत्ति, अंतर का मतलब है भिन्न, और प्रतिपत्ति का अर्थ है प्राप्ति। तो शरीरांतर प्रतिपत्तो का अर्थ हुआ है शरीरांतर प्राप्तो, शरीरांतर की प्राप्ति में। अब शरीरांतर का मतलब है अगले शरीर की प्राप्ति में, अर्थात पुनर्जन्मनि इति यावत, पुनर्जन्म में, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो तदंतर प्रतिपत्तो का अर्थ है पुनर्जन्म के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो तदंतर प्रतिपत्तों का अर्थ है पुनर्जन्म के संदर्भ में क्या लेना है? संपरिष्वक्तः रंगति पुनः पुनः जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन सूक्ष्म देहेन संसक्तो जीवात्मा अस्मात् शरीरात् निर्गच्छति।
संपरिष्वक्तः रंगति को स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः पुनः जन्म हेतु ना, बार बार जन्म रूपी हेतु से, या बार बार जन्म का जो हेतु है, पुनः पुनः जन्म हेतु ना, जन्म का जो हेतु है, जन्म का हेतु क्या है, जन्म का कारण क्या है, तो का अभिनिवेश फलेन, जो अभिनिवेश रूपी फल से प्राप्त होता है हमको। अभिनिवेश ये अविद्या का चिन्ह है। अभिनिवेश जो है ये अविद्या का एक चिन्ह है। अर्थात अविद्या 5 प्रकार की होती है, उन 5 प्रकार की अविद्याओं में अभिनिवेश एक अविद्या है। तो अभिनिवेश फलेन, अविद्या का जो फल है वो क्या है, सूक्ष्म देह है। जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर किसका फल है, अविद्या का फल है। अविद्या है तो शरीर मिलता है। ऐसे जैसे स्थूल शरीर अविद्या का फल है, तो सूक्ष्म शरीर भी अविद्या का फल है। तो कह रहे हैं पुनर्जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन, पुनर्जन्म का जो कारक अभिनिवेश का जो फल है वो कौन है, सूक्ष्म देह। उस सूक्ष्म शरीर के साथ संसक्त जीवात्मा, उस सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा संसक्त होता है, अर्थात उसमें लपेटा रहता है या लिपटा रहता है। जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर से लिपटा रहता है, अर्थात उससे संयुक्त रहता है। अस्मा शरीरात निर्गच्छति, और वो जो जीवात्मा है जो सूक्ष्म शरीर से लिपटा रहता है, वो अस्मा शरीरात निर्गच्छति, इस वर्तमान शरीर से निकलता है। अब इस शरीर से निकलता है तो अकेले नहीं निकलता है, सूक्ष्म शरीरे सूक्ष्म देहेन संसक्ता जीवात्मा, सूक्ष्म देह से संयुक्त जीवात्मा इस वर्तमान शरीर से निकलता है। ये बात कही जा रही है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर कथम जायते, ये कैसे आपको पता लग रहा है कि सूक्ष्म शरीर से लिपटा हुआ जीवात्मा इस शरीर से निकलता है? तो कहते हैं प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्नेन प्रत्युत्तरेण च, प्रश्न और उत्तर से पता लगता है। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया है, तो उस प्रश्न और उस उत्तर के माध्यम से पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर से लिपटा हुआ जीवात्मा इस स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। तस्मिन् विषये विद्यते ही प्रश्न प्रत्युत्तरे, और इस संदर्भ में तस्मिन् विषये, इस वर्तमान शरीर से बाहर निकलने का जो संदर्भ है, इस विषय में विद्यते ही प्रश्न प्रत्युत्तरे, और प्रश्न और उसका उत्तर ये इस विषय में विद्यमान है शास्त्र में। कहाँ पर विद्यमान है? वेत्था यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ये छांदोग्य का प्रसंग है। छांदोग्य में एक प्रसंग आता है, 5वीं आहुति में ये पुरुष कैसे आता है, अतः 5वीं आहुति में पुरुष उत्पन्न होता है, अर्थात कोई प्राणी शरीर में आता है। एक प्रसंग आया है 5वीं आहुति, तो वहाँ 5 अग्नियाँ बताई गई हैं इस प्रसंग में। छांदोग्य के इस 5-9-1 के प्रसंग में 5 अग्नियाँ बताई है, और उन 5 अग्नियों में 5 आहुतियाँ दी जाती है, और 5वीं आहुति के बाद में ये पुरुष प्रकट होता है। ये वहाँ पर बात कही गई है। 5 अग्नियाँ हैं, द्यौ, मेघ, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। ये 5 अग्नियाँ हैं। वहाँ उस प्रसंग में द्यौ, द्युलोक, फिर मेघ, बादल, पृथ्वी, फिर पुरुष और स्त्री, ये 5 अग्नियाँ बताई वहाँ पर। और 5 आहुतियाँ बताई है, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीर्य, ये 5 आहुतियाँ बताई है। तो उस प्रसंग में यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, वेत्था, क्या आप जानते हो, यथा पंचम्याम आहुतौ, वेत्था तुम जानते हो, जैसे 5वीं आहुति पर
पांचवी आहुति देने पर आपह, ये जो आपा है पुरुष वचसो भवंती, ये पुरुष बन करके निकलता है। वेत्था तुम जानते हो, यथा जैसे पंचम्याम आहुतौ, पांचवी आहुति देने पर आपह, ये जो आपा है ये पुरुष वचसो भवंती, ये पुरुष बन करके प्रकट होता है, ये पुरुष बन करके प्रकट होते हैं बहुवचन में। तो इस प्रश्न और उस उत्तर में वहां पर बोला आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर से लिंगम, ये जो आपा पुरुष वचसो भवंती, ये जो आपा है ये पुरुष बन करके निकलते हैं। तो ये आपा का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं आपो ही अत्र इस छांदोग्य उपनिषद में ये जो आपा है ये सूक्ष्म शरीर से लिंगम, ये सूक्ष्म शरीर का लिंग है, अर्थात सूक्ष्म शरीर को कहने वाला शब्द है आपा शब्द। पूर्व देह पाते शिष्यते ही किमपि अवभावेन उच्यमानम यद अपर देह प्राप्तो निमित्तम भवति। पूर्व देह पाते, पूर्व शरीर के अर्थात वर्तमान शरीर के पाते समाप्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, शिष्यते ही कुछ बचा रहता है वहां पर, किमपि कुछ, किमपि शिष्यते ही कुछ तो बचता ही है, और वो क्या बचता है? अब भावेन उच्यमानम, अप स्वरूप से कहा जाता हुआ, यद अपरो देह प्राप्तो, जो कि दूसरे शरीर को प्राप्त करने में वो अपभावेन उच्यमानम, जो अप स्वरूप से कहा जाता हुआ जो बचा हुआ है, वो अपर देह प्राप्तो, अगले शरीर की प्राप्ति में निमित्तम भवति, कारण बनता है। फिर देखिएगा सूत्र के प्रारंभिक शब्द है तद शब्द से यहां पर शरीर को लिया जा रहा है, और फिर कहा है ये जो शरीर है ये शरीर हट जाता है, फिर अगला शरीर को प्राप्त होना होता है। तो शरीरांतर प्रतिपत्तौ शरीरांतर प्राप्तो, अर्थात पुनर्जन्मनि इति यावत, पुनर्जन्म को प्राप्त करने में, तदंतर प्रतिपत्तों का मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त करने के संदर्भ में। फिर कहा संपरिष्वक्ता रंगति, संपरिष्वक्ता रंगति का अर्थ किया है पुनः पुनः जन्म हेतुना, बार बार जन्म का कारण बनने वाला, जो अभिनिवेश फलेन, अभिनिवेश रूपी फल के माध्यम, अभिनिवेश के फल के माध्यम से, या अभिनिवेश का जो फल है वो सूक्ष्म देह है ना, सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवात्मा संसक्ता, जीवात्मा जो है उस सूक्ष्म शरीर के साथ संयुक्त होता है, और संयुक्त होकर के अस्मात् शरीरात निर्गच्छति, रंगहति का मतलब है निर्गच्छति, निकलता है, रंगहति का अर्थ है निर्गच्छति, निकलता है। संपरिष्वक्त का मतलब है संसक्त, जुड़ा रहता है। कौन? जीवात्मा संपरिष्वक्ता, जीवात्मा जुड़ा रहता है किसके साथ? सूक्ष्म देह ना, सूक्ष्म शरीर के साथ। कथम जायते, ये बात कैसे जानते हैं आप? तो कहते प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। तस्मिन् विषये विद्येते ही प्रश्न प्रत्युत्तरे, इस संदर्भ में प्रश्न और उसका प्रत्युत्तर शास्त्र में विद्यमान है दोनों। वेत्था, प्रश्नकर्ता कहता है तुम जानते हो, यथा जैसे कि पंचम्याम आहुतौ, पांचवी आहुति को देने पर आपह, ये जो आप नामक वस्तु है ये पुरुष वचसो भवंती, ये पुरुष बन करके निकलता है आपा नामक वस्तु। तो यहाँ आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर से लिंगम, यहाँ आपा शब्द सूक्ष्म शरीर का चिन्ह है, अर्थात सूक्ष्म शरीर को कहने वाला आपा शब्द है। पूर्वदेह पाते शिष्यते ही किमपि, पूर्व शरीर के हट जाने पर किमपि शिष्यते, कुछ बचा रहता है। वो क्या बचा रहता है? अपभावेन उच्यमानम, जल स्वरूप से, आपा स्वरूप से, जल ना बोल के आपा स्वरूप से जो कहा जाता हुआ जो पदार्थ है वो यद अपर देह प्राप्तो, दूसरे शरीर की प्राप्ति में
निमित्तम भवति। वो अप नामक जो पदार्थ है वो निमित्त कारण बन रहा है अगले शरीर को प्राप्त कराना है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ना हो तो अगला शरीर नहीं मिल सकता। सूक्ष्म शरीर ना रहे तो अगला शरीर नहीं मिल सकता। जब आत्मा मुक्ति में चला जाता है, मोक्ष में जाता है, तो मोक्ष में जाने से पहले उसका सूक्ष्म शरीर जो है प्रलय को प्राप्त होता है, अपने कारण में विलीन होता है, इसलिए उसका अगला शरीर नहीं होता है। अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए निमित्त कारण जो है वो सूक्ष्म शरीर है, उसके बिना अगला शरीर नहीं मिल सकता। सूत्रार्थ, प्रश्न और उत्तर की शैली से, प्रश्न और उत्तर की शैली से, प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर, पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है। प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आप जो 5 आहुतियां और 5 अग्नि नाम बोला और एक बार रिपीट कीजिए। 5 अग्नियां हैं, द्यौ, मेघ, पृथ्वी, पुरुष, स्त्री। जी। और 5 आहुतियां हैं, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीर्य। जी स्वामी जी। गच्छतु तावत् अपर देह प्राप्तो सूक्ष्म देहेन संयुक्ता आत्मा। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। गच्छतु, यह गच्छतु का मतलब जाओ नहीं। गम धातु के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गच्छतु का मतलब प्राप्त हो जाए। तावत अपरदेह प्राप्तो, तावत का मतलब अच्छा, अपरदेह प्राप्तो दूसरे शरीर की प्राप्ति में सूक्ष्म देह न संयुक्ता, सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर आत्मा गच्छतु प्राप्त हो जाए अगले शरीर को। किंतु हमारा एक प्रश्न है, कथम ही सूक्ष्म देहो अपशब्देन उक्ता। किंतु हमारा प्रश्न ये है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हमारी आपत्ति यह है कि कथम ही सूक्ष्म देहो अपशब्देन उक्ता, कैसे सूक्ष्म शरीर को आप अपशब्द से बोल रहे हो? ये कैसे कहा कि अपशब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर है? ये कैसे कह रहे हैं आप? यावत की, जबकि सर्वमपि देह जातम त्रिवृतमयम, यावत जबकि सर्वमपि देह जातम, सभी शरीर जो है त्रिवृतमयम, 3 पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी अप तेज संभवम, पृथ्वी जल और तेज से संभव होते हैं। और आप कहते हो सूक्ष्म शरीर को अपशब्द से बोला जा रहा है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको?
तो उत्तर दिया जा रहा है त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्, त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। त्रयात्मकत्वात् तु त्रयात्मकत्वादपि सूक्ष्मदेहस्य सो अपशब्देन उच्यते किल। हम मानते हैं त्रयात्मकत्वात् अपि, तीनों पदार्थों से बना हुआ होता हुआ भी, सूक्ष्मदेहस्य त्रयात्मकत्वादपि, सूक्ष्म शरीर त्रयात्मक होता हुआ भी, सो अपशब्देन उच्यते किल, अपशब्द से इसलिए कहा जाता है कि भूयस्त्वात् अपाम भूयस्त्वात्, उसमें अप जो है अधिक मात्रा में होने से, तत्र अवभाग बाहुल्यात्, वहां उसमें अपभाग अधिक मात्रा में होने से। यथा स्थूल शरीरम पार्थिवम उच्यते, जैसे स्थूल शरीर को पार्थिव के नाम से बोला जाता है, तत्र पृथ्वी भाग बाहुल्यात्, क्योंकि उसमें पृथ्वी का भाग अधिक मात्रा में होने से, तस्मात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आता है। तो सूक्ष्म शरीर में अप की अधिक मात्रा है, ऐसे इसका तात्पर्य है। अब अप की मात्रा अधिक है, ये इसके साथ क्या संबंध है? सूक्ष्म शरीर थोड़ा ये जल से उत्पन्न होता है, पंचभूतों से थोड़ा उत्पन्न होता है। तो यहां अप की मात्रा अधिक का मतलब है अप बाहुल्य है इसमें। अप का काम है एक बहना, गति करना, निकलना, चलना। चलने की जो प्रवृत्ति हो अप के कारण से, क्योंकि अप का स्वरूप है बहना, चलना, गति करना। एक प्रकार से यहां अपशब्द रजोगुण का प्रतीक है, यूं समझ लीजिएगा। तो ये जो अपभाव है, जो गति है, जहां गति होती है ना, वहां रज की मुख्यता होती है, क्योंकि बिना रज के गति नहीं हो सकती, गमन नहीं हो सकता। जहां क्रिया होती है ना, वहां रज को होना चाहिए। तो यहां अपशब्द से आप रज ले सकते हैं, अथवा जल, अप का अर्थ जल भी ले सकते हैं। अर्थात वहां अप का मतलब जल सीधा सीधा नहीं है, वहां बहना रूपी, चलना रूपी अप का यहां अप जो है एक प्रकार से यहां पर क्या कहते हैं आप, लिंग है। अपशब्द जो है लिंग है, किसका? गति का, चलने का। इसलिए यहां पर भूयस्त्वात् कहा है, अप की भूयस्तता है, अर्थात अप की मात्रा अधिक है, अर्थात गति करने का स्वरूप वहां अधिक मात्रा में, तभी तो वो गमन करेगा, ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होने से भी, या होते हुए भी, सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होते हुए भी सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होते हुए भी, सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होते हुए भी उसमें अप अर्थात गति का अधिक संयोग अप गति ना लिख करके यही लिख सकते हैं, अप का अधिक संयोग, अप का अधिक संयोग, ऐसे लिखिएगा। अप का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से, अप का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से, अप का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से अपशब्द को ग्रहण किया है, अपशब्द को ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। अप का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से अपशब्द को ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए।
सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होने से, सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होते हुए भी उसमें अप का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से अप शब्द को ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। हाँ जी, अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी पिछले सूत्रों में तो ये समझ में आया था कि पृथ्वी का तत्व ज्यादा है, यहाँ पर जो है जो जल का तत्व कुछ अधिकता आ रही है, इसको कैसे समझें? ये तो आपको बताना है। पृथ्वी तत्व अधिक किस में है? जो हमारे शरीर में। कौन से शरीर में? स्थूल शरीर। अब यहाँ कौन से शरीर का कौन से शरीर की चर्चा हो रही है? यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात है। तो स्थूल शरीर में तो पृथ्वी की मात्रा अधिक बताए, सूक्ष्म शरीर में भी पृथ्वी की मात्रा अधिक कैसे कहेंगे? वो तो सूक्ष्म तत्व हैं सारे। तो यहाँ जल की मात्रा अधिक है, वहाँ जल है ही नहीं है ना। वहाँ पर जल शब्द जो है, अपशब्द जो है, वो लिंग शरीर का प्रतीक है। ठीक है ना? फिर चलो मान लेते हैं कि अपशब्द सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, तो अपशब्द को ही क्यों ग्रहण किया है वहाँ पर? क्योंकि अपशब्द को इसलिए ग्रहण किया है, गमन क्रिया जो है वो अप के कारण से है। स्पष्ट हो गया? रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जैसे ये पृथ्वी देखने में आ रही है, ये या और कोई अर्थ है इसका? आप नई बात कह रहे हो। ये दिखाई देने वाली पृथ्वी नहीं होती है, कितने बार बोला होगा मैंने। पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी दिखाई नहीं देती है, वो बहुत सूक्ष्म होती है। अच्छा, उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। प्राणगतेश्च, इसके ऊपर एक पंक्ति है, पुनः तदेव देहांतर प्राप्तो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति। पुनः फिर तदेव देहांतर प्राप्तो प्रकृतम, पुनः फिर भी तदेव उसी दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाला प्रकरण है यहाँ पर, और वो भी सूक्ष्म देह गमनम, सूक्ष्म शरीर का गमन। सूक्ष्म शरीर अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करता है, इस बात को पोषयति, पुष्ट करता है अगला सूत्र। पुनः तदेव सूक्ष्म देह गमनम, फिर भी उसी सूक्ष्म शरीर के गमन को लेकर देहांतर प्राप्तो, दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए वही सूक्ष्म शरीर का जो गमन है, ये प्रकरण में चला आ रहा है, और उसी को यहाँ पर पोषयति, ये अगला सूत्र पुष्ट करता है। प्राणगतेः च, प्राणगते अपि सूक्ष्म देहस्य अपर जन्मनि गम्यमानत्वं सिद्ध्यति। प्राणगते अपि, प्राण की जो गति है, प्राण भी निकलता है ना शरीर से, तो प्राण के बाहर निकलने की गति से सूक्ष्म देहस्य अपर जन्मनि गम्यमानत्वं, सूक्ष्म शरीर अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए उसका गमनत्व को सिद्ध करता है। ये प्राण की गति भी, शरीर से प्राण भी निकलता जाता है ना, प्राण भी निकलता है जब आत्मा निकलता है तो प्राण की जो शरीर से बाहर निकलने की गति है, ये गति भी सूक्ष्म देह को अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए जो गमन करना जो बताया गया है, उसी को सिद्ध्यति, सिद्ध करता है। प्राण की गति सूक्ष्म शरीर को अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए जो गमनत्व है, उसका सूक्ष्म शरीर का जो गमनत्व है, उसको सिद्ध करता है। ये तो ही प्राणो न खलु आधारम अंतरेण तिष्ठति, ये तो ही, क्योंकि प्राण जो है न खलु आधारम अंतरेण तिष्ठति, प्राण बिना आधार के नहीं रहता, प्राण को रहने के लिए कोई आधार चाहिए। सूक्ष्म देहश्च
प्राणानाम आयतनम, और सूक्ष्म शरीर जो है ये प्राणों का आयतन है, आधार है। क्योंकि प्राण बिना आधार के नहीं ठहर सकता, फिर किसके आधार पर ठहरता है? सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह के कारण से, क्योंकि सूक्ष्म देहश्च, सूक्ष्म देह जो है प्राणानाम आयतनम, प्राणों का आधार है। प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, और शास्त्र में प्राण बाहर निकलता है, प्राण गमन करता है, इस बात को लेकर के शास्त्र निर्देश भी करता है, वर्णन भी करता है। कहाँ पर? तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंति। तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा के निकलते हुए को देख करके प्राण अनुत्क्रामति, प्राण भी निकलता है, मुख्य प्राण। प्राणम अनुत्क्रामंतम, मुख्य प्राण के निकलते हुए को देख करके सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति, बाकी सारे प्राण भी निकलते हैं। तो यहाँ पर प्राण की गति बताई जा रही है। तस्मात्, इसीलिए सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनि गच्छति, सूक्ष्म शरीर जो है पुनर्जन्म के लिए गमन करता है। सूत्रार्थ, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में प्राणों की सहायता की सिद्धि भी होती है। प्राणों की सहायता की सिद्धि भी होती है। प्राणों की सहायता की सिद्धि भी होती है। जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में प्राणों की सहायता की सिद्धि भी होती है। हाँ जी, चौथा सूत्र, अज्ञादि गति श्रुतेः इति चेत न भाक्तत्वात्। अज्ञादि गति श्रुतेः इति चेत न भाक्तत्वात्। अज्ञादि गति श्रुतेः इति चेत न, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निर्वाग अप्येति वातम प्राणः, ऐसे बृहदारण्यक में लंबा बताया सबको। यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य, इस मरे हुए पुरुष के, यत्र जहाँ अस्य मृतस्य पुरुषस्य, इस मरे हुए पुरुष के, अग्नि ही वागप्येति, अग्नि को वाणी प्राप्त हो जाती है, अर्थात अग्नि में वाणी मिल जाती है। वातम प्राण, और प्राण वायु में मिल जाता है। चक्षु आदित्य, चक्षु आदित्य में, ऐसा वहां पर बताया गया। तो कह रहे मरण काले वागादय प्राण अज्ञादीन देवान प्रति गच्छन्ति इति श्रुति अपि अस्ति। मृत्यु के काल में वागादय, वाणी आदि जो प्राण हैं वो अज्ञादीन देवान प्रति गच्छन्ति, अग्नि आदि देवों के प्रति ये सब जाती हैं, ये जाते हैं। ऐसा श्रुति अपि अस्ति, ऐसा श्रुति भी है। पुनः प्राण अपरदेह प्राप्तो जीवात्मन स गच्छति इति संगच्छते। पुनः कथम प्राण, जब ये सब प्राण जो है अग्नि आदि देवताओं में मिल जाते हैं, फिर श्रुति जो ये कह रही है तो हमें समझ में नहीं आ रही। फिर कथम, फिर कैसे प्राण दूसरे शरीर की प्राप्ति में जीवात्मा के साथ जाते हैं, ये कैसे संगति को प्राप्त होगा? प्रश्न समझ में आ रहा है जी? जब मृत्यु के काल में वाघ आदि प्राण अग्नि आदि देवों में मिल जाते हैं, ऐसा श्रुति कह रही है। जब श्रुति ऐसा कह रही है तो फिर
कथम फिर कैसे प्राणाः प्राण अपरदेह प्राप्तो दूसरे शरीर की प्राप्ति में जीवात्मना सह गच्छन्ति जीवात्मा के साथ जाते हैं ये प्राण इति कथम संगच्छते ये कैसे सिद्ध हो जाता है। इति चेद उच्चेता यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तर्हि नैवं वाच्यम ऐसा नहीं कह सकता। प्रश्न सबको समझ में आ गए जी। जो प्रश्नकर्ता यहां कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता का प्रश्न सबको समझ में आया। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कुतः कैसे भाक्तत्वात् भाक्तम गौणम भाक्त का अर्थ है गौण प्रयोग भाक्तम गौणम ही प्राणानाम अज्ञादीन प्रति गमनम ये जो प्राण जो है अज्ञादि के प्रति या अग्नि आदि देवताओं में मिल जाते हैं ऐसा जो कथन किया है तो भाक्त प्रयोग है गौण प्रयोग है। यतः क्योंकि तत्रैव उच्यते उसी प्रसंग में ये भी कहा जाता है औषधीर लोमानी वनस्पतीन केशाः लोमानी औषधि ये जो हमारे शरीर के लोम हैं रोम हैं ये औषधियों में मिल जाते हैं और केशाः वनस्पतीन और केश जो है बाल जो है वो वनस्पतियों में मिल जाते हैं ये भी तो कहा वहाँ पर। तो वास्तव में ये केश जाकर के वनस्पतियों में मिल जाते हैं क्या ये हमारे शरीर के रोम जो ये औषधियों में मिल जाते हैं वास्तव में जबकि वहाँ पर बोला जा रहा है। तो केश लोम नाम वनस्पति औषधि प्रति गमनमपि तु प्रतिपादितम शास्त्र में केश और लोम जो है ये वनस्पति और औषधियों के प्रति गमन करते हैं उसमें विलीन होते हैं ऐसा भी तो प्रतिपादन किया है। और उस प्रतिपादन को जब आप गौण मानते हो तद गौणमिति जब उसको गौण कहते हो तो स्पष्टमेव ये भी स्पष्ट होता है तत्संनियोगेन अज्ञादीन प्रति प्राणानाम गमनमपि गौणमेव इति। जब केश और रोम जो है ये औषधि वनस्पतियों के प्रति गमन करते हैं ऐसा जो प्रतिपादन वर्णन किया है उस वर्णन को तद गौणम इति उसको आप गौण मानते हो ऐसा है तो स्पष्टमेव फिर ये सिद्ध होता ही है तत्संनियोगेन उसी के साथ साथ क्योंकि केश लोमों के साथ साथ ये जो वाणी चक्षु आदि बोला है उसी के संयोग से उसके कथन के अनुसार ये सब के सब अज्ञादीन प्रति प्राणानाम गमनम अग्नि आदि पदार्थों के प्रति देवताओं के प्रति प्राणों का जो गमन है ये भी गौणम एव इति ये भी गौण मान लो इति मंतव्यम ऐसा ही मानना चाहिए सब गौण कथन है ये सिद्धांति कहते हैं। सूत्रार्थ अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से अग्नि आदि भूत में या भूतों में अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं ऐसा कथन गौण कथन है या इस प्रकार बोलना गौण कथन है मुख्य नहीं है। इस प्रकार बोलना गौण कथन है मुख्य नहीं है। इस प्रकार बोलना गौण कथन है मुख्य नहीं है। अग्नि आदि भूतों में
प्राणों की गति होती है ऐसा कहना नहीं, ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से। अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है ऐसा कहने वाली श्रुति के होने से अग्नि आदि भूतों में प्राण विलीन होते हैं, इस प्रकार बोलना गौण कथन है, मुख्य नहीं है। हाँ जी, शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसका मतलब है कि ये तो ऐसे ही कह रहा है, इसको ध्यान ना दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं दिया जाए इसका ये मतलब नहीं है। ये तो शेर है, किसी आदमी बोल रहा है तो शेर कहना वो गौण है, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए उसको। बताइए। अलंकृत हो गया ना, अलंकृत। नहीं, वो अलंकार समझ में आएगा ना। जब ये बोला ये तो शेर है, शेर तो किसी को बोला है तो ये उसको शेर बोलना गौण है या मुख्य है? ये तो इधर नहीं जाइए, प्रश्न का सीधा उत्तर देना होता है। किसी आदमी को कहा ये तो बंदर है, बंदर, तो उसको जो बंदर बोला है वास्तव में बंदर है या बंदर बोलना गौण है? गौण है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उस आदमी के ऊपर। बताइए। समझ आएगा स्वामी, समझ आएगा। हाँ, तो समझ आया तो आपको बताना है जी, समझ में आ गया जी। तो मुख्य कथन भी होता है, गौण कथन भी होता है। गौण कथन का यह अभिप्राय नहीं होता है कि उस पर ध्यान हमको नहीं देना, दोनों पर ध्यान देना है। मुख्य कथन का अलग प्रयोजन होता है और गौण कथन का अलग प्रयोजन होता है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो यहाँ पर गौण प्रयोग ये कहा है, अलंकारिक वर्णन है, उस अलंकार से क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना चाहती हूँ। अच्छा तो किसी को बंदर बोला है तो ये गौण कथन है, अलंकार है, अच्छी बात है। तो अब उसको आखिर बंदर बोला क्योंकि बड़ा चंचल है, उसके चंचलत्व को समझाने के लिए उसको बंदर बोला है, मान लिया। स्वामी जी, इस परिप्रेक्ष्य में मैं उसी को बता रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। तो उसको जब बंदर बोला है तो गौण कथन है, तो इससे ये स्पष्ट होता है उसके अंदर चंचलता है। ये उसकी चंचलता का कथन करने के लिए बंदर का उदाहरण देकर के, उसको उपमा देकर के समझाया है। तो अब यहाँ पर कि अग्नि में वाणी जाकर के मिल जाती है, तो अग्नि का जो स्वरूप है वो तेज स्वरूप है, ओज स्वरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ वाणी के ओज को, अग्नि के ओज को समान बताया जा रहा है, एक रूपता बताया जा रहा है। चक्षु आदित्य में मिल जाता है तो चक्षु में भी प्रकाश है और सूर्य में भी प्रकाश है, दोनों की समानता दिखाई जा रही है। तो समानत्व दिखाने के लिए ये कथन किया जाता है, दोनों के बीच में समानता दिखाना होता है। तो वो समानता दिखाई गई है इसमें, इसलिए उसको गौण कथन कहा है जी। आगे बढ़। हाँ जी, लोम आदि का कहा जी जी जी। औषधि, लोम जो है वो औषधियों में, जी जी जी। ये जो कहा है इसका कैसे केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं। वनस्पति जो है ना, लोम के मतलब केशों के समान ही है ना। वनस्पतियां जो है, बहुत सारी वनस्पतियां जो होती हैं लताओं के रूप में, तो जैसे वो बहुत सारी होती हैं, असंख्य होती हैं, तो ऐसे हमारे बाल भी बहुत होते हैं। कुछ ना कुछ एग्जैक्ट मैं एक तुक लगा रहा हूँ, मतलब हमारा तर्क जो है यदि सिद्धांत अनुकूल है तो उसको लिया जाना चाहिए। कोई भी हम तर्क देते हैं वो प्रमाण के अनुकूल होता है, सिद्धांत का मतलब प्रमाण होता है। तो तर्क प्रमाण के अनुकूल है तो उसको मान लेना चाहिए, जिससे सिद्धांत की हानि नहीं हो रहा है, अर्थात प्रमाण खंडित नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही तुक लगा सकते हैं, मतलब ऐसा तर्क आप ले सकते हैं।
और मैंने जो कथन किया है, जैसे वाणी और अग्नि का बताया है, चक्षु और आदित्य का बताया, मैं अपने ढंग से एक तर्क दिया है। अब कोई दूसरा विद्वान आकर के इसको दूसरे ढंग से तर्क देगा तो वो भी प्रमाण के अनुकूल होगा, मेरा तर्क भी प्रमाण के अनुकूल होगा। उन्होंने तो कुछ और बताया, आप कुछ और बता रहे हो, मैं किसको मानूं, इस पर किसी को नहीं पढ़ना है। अक्सर लोगों के मन में समस्या होती है, जो वो विद्वान आते हैं वो कुछ और बता देते हैं, ये आते हैं तो कुछ और बताते हैं, तीसरा आता है कुछ और बताते हैं। हम किसको माने? व्यक्ति की दृष्टि उसमें नहीं है कि वो अलग अलग बता रहे, हम किसको माने? व्यक्ति की दृष्टि होना चाहिए, उन्होंने जो बात कही है वो सिद्धांत के अनुकूल है या प्रतिकूल है, प्रमाण के अनुकूल है प्रतिकूल है। यदि अनुकूल है तो मानने में क्या आपत्ति है? अगर 10 लोगों ने 10 प्रकार की बातें कही और 10 बातें प्रमाणों के अनुकूल है तो सब स्वीकार करो ना। इसका यह अर्थ नहीं कि इसको मान लो और बाकियों को छोड़ दो, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा ऋषियों में कभी भी खंडन नहीं होता एक दूसरे ऋषि के प्रति, सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऋषि तो ऋषित्व है उनके अंदर, वो प्रमाण के विरुद्ध बोल नहीं सकते ऋषि। इसलिए उनकी मेरी बात ऐसी है, लेकिन वो भी ऐसा मानते, वो ऐसा मानते, पर मैं ऐसा मानता हूं। वो ये नहीं कह रहे कि वो गलत मान रहे और मैं सही मान रहा हूं। वो ऐसा मानते, वो ऋषि ऐसा मानते, पर मैं ऐसा मानता हूं। उनका भी लाज रखा और अपने आप को भी रखा है। ऐसे ऋषि होते हैं और हम सबको भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे विद्वान का यूं खंडन मत करो। यदि वो प्रमाण के विरुद्ध बोलते हैं तब तो ठीक है, कोई भी खंडन कर सकता है। यदि प्रमाण के अनुकूल है तो उनकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही, इस तरह लेना चाहिए। तो कोई ना कोई साम्यता दिखाना है हमको, तो ये साम्यता दिखाना ही मात्र इसका उद्देश्य है इस प्रमाण का, और कुछ नहीं है। जी अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी के संदर्भ में था जो बातें अभी चल रही है स्वामी जी। जैसे ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि ये वाणी अग्नि में मिल जाती है और प्राण जल में मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रश्नकर्ता अपनी पक्ष को मजबूती से रखा है कि ये विलीन हो गए, तो दोबारा इनका अस्तित्व सूक्ष्म शरीर के साथ कैसे रहेगा। अब सिद्धांति को ऐसा मुझे लगा कि जैसे ये अपना पक्ष को मजबूत रखने के लिए कह देता है कि ऐसा श्रुति में कहा गया, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आप एक और कथन मान लेते हैं हम इसको। तो ऐसे मेरे समझ में आई थी, इसलिए मैंने नहीं, वो आप कुछ भी कल्पना करके समझ लोगे तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी। आपको जैसा यहाँ बताया जा रहा है ऐसे समझने का प्रयत्न करना, हम अलग कल्पना करके समझने नहीं है उनको। मतलब भाष्यकार या ऋषि जिस प्रकार से वो बात कह रहे हैं उन्हीं के प्रकार से हमको समझना होता है, हम अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं समझना होता है। अक्सर लोक में ये होता है, जो बोलने वाले वक्ता लोग जो बोल रहे होते हैं, चाहे वो वक्ता कोई भी विद्वान हो या कोई ऋषि हो, उनके कथन को हम अपनी कल्पना को ध्यान में रखकर अपनी कल्पना में बून करके उसको कुछ और ही समझने लगते हैं। ऐसा नहीं, वक्ता के कथन के अनुसार ही हमें कल्पना करनी है। जी ठीक है स्वामी। हाँ जी नरेश जी। स्वामी जी पिछले सूत्र में, ये तीसरा सूत्र में आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर जो है प्राणों का आयतन है, और पिछले पाद में हमने जो ये पढ़ा, पिछले अध्याय के पिछले पाद में, कि पहले आत्मा निकलता है, फिर प्राण निकलते हैं, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर निकलता है। तो पहले आयतन को बाहर निकलना चाहिए या प्राण को बाहर निकलना चाहिए? आयतन का मतलब आधार जी, आयतन करते हैं यहाँ आधार, ठीक है ना। तो आधार जो है, मतलब प्राण कहाँ रहता है, प्राण का रहने का मुख्यता कौन है, तो वो सूक्ष्म शरीर बोला है। उसके बल पर, यानी सूक्ष्म शरीर अगर कहीं है तभी तो प्राण रहेंगे ना, सूक्ष्म शरीर नहीं है तो प्राण रह करके भी क्या करेंगे। इस रूप में इसको समझना है। और यहाँ ये नहीं है कि
पहले आयतन निकलना चाहिए, फिर उसके बाद प्राण को निकलना चाहिए। वास्तव में ये बताने की शैली है। निकलते तो सब एक साथ ही हैं, कोई आगे पीछे निकलने का कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं पहले आत्मा निकल गया, फिर उसके बाद प्राण निकल गया, फिर उसके बाद इंद्रियां निकल जाती हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये है कि एक साथ सब निकलते हैं। अब एक साथ निकलते हैं, ऐसे एक साथ ना बोलकर उसको इस क्रम से बता दिया। ठीक है, तो हम यही समझे कि वो सब एक साथ ही निकलते हैं। हाँ जी, तात्विक रूप से तो एक साथ ही निकलेंगे ना, क्योंकि निकालने वाला परमात्मा है ना। निकालने वाले हम तो है ही नहीं है। ये सब निकलते हैं तो परमात्मा ही तो निकालता है, तो एक साथ ही निकालता। पर उस एक साथ को भी थोड़ा क्रम देना पड़े तो क्या दे सकते हैं? तो पहले आत्मा को कहा, फिर उसके बाद प्राण को कहा, फिर उसके बाद बाकी इंद्रियों को कहा है। तो एक्चुअली मुझे वही लग रहा था कि अगर हम ये क्रम बनाते हैं तो पहले सूक्ष्म शरीर निकलना चाहिए था, फिर प्राण निकलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक, ऐसा नहीं जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? अब सूत्र तो क्या पूरा होगा, आपके पास समय कम है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं समाधान करता हूँ, नहीं तो इसको यहीं रोकता हूँ आज। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ जी, उषा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। वनस्पति जिस पेड़ में ओनली सिर्फ फल आता है ये ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वृक्ष किसको कहते हैं? वृक्ष उसको कहते हैं जिसमें पहले फूल आते फिर उसके बाद फल लगते हैं, उसको वृक्ष कहते हैं। और वनस्पति उसको कहते हैं जिसमें फूल नहीं आते, सीधा फल लगते, जैसे वट वृक्ष है, इस तरह का गूलर है, वट है। औषधि धान गेहूं, उसका गेहूं का पेड़ इसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, औषधि जो है, जितना अन्न है, जिनसे अन्न आता है उनको औषधि कहते हैं यहाँ पर। जी जी जी, स्वामी जी नमस्ते, धन्यवाद। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति।